वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं तरुण सर और मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाता हूं। जो बच्चे मेरे से यूपी टेट इंग्लिश पढ़ रहे हैं और ख़ासकर मैं यूपी टेट का जो पेड बैच है वो स्टडी विद आशीष सर के यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता हूं और बहुत ही जल्दी आप लोग से ऑफलाइन भी मुलाकात होगी, उसकी जानकारी आप लोग को दे दी जाएगी। तो आज मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूं यूपी टेट इंग्लिश के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। चलिए जरा इसको सॉल्व करते हैं। अब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग आपको पेपर आउट करके दे रहे हैं, जो कि किसी के भी हाथ में नहीं है ये। लेकिन हाँ, जो भी क्वेश्चंस हम दे रहे हैं इसी पैटर्न पर आपको यूपी टेट के पेपर में नजर आएंगे। इस बात की हम लोग पूरी की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसी वजह से मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि सारे सब्जेक्ट्स हमारे चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं। स्टडी विद आशीष सर के आप जुड़ सकते हैं। तो जरा इंग्लिश का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का आता है। ये एक क्वेश्चन क्रिया मतलब वर्ब से रिलेटेड आता ही आता है। विच इज द थर्ड फॉर्म ऑफ, इस शब्द का आपको थर्ड फॉर्म बताना है और वो शब्द है क्या, चलिए देखते हैं। ये शब्द है बिकम। ऑप्शन ए बिकेम, ऑप्शन बी बिकम्स, ऑप्शन सी बिकम, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में तो देख नहीं पा रहा हूं, जैसे यूट्यूब में देखता हूं, तभी मैं कह रहा हूं आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए। बहुत कम टाइम रह गया यूपी टेट के पेपर में, जुलाई की नोटिफिकेशन पहले ही निकल आई है। अब देखते हैं कि इसका थर्ड फॉर्म होगा क्या। 90% बच्चा मेरी क्लास में इसको टिक करता है, 90% बच्चा। लेकिन जब 90% बच्चा पढ़ लेता है तो फिर वो सी को टिक लगाता है। उसका कारण है, याद रखिएगा, बिकम और कम दो ऐसे वर्ब हैं जो यूपी टेट के पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। इनका थर्ड फॉर्म नहीं बदलता। बिकम बिकेम बिकम, कम केम कम। समझ गए। तो ये एक क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड। चलिए जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन। कई बच्चे सोचते हैं कि सर क्या नाउन जैसे सब्जेक्ट या टॉपिक से क्वेश्चन आता भी होगा। ओहो हो, एक भी मेरे को पेपर बता दीजिए लास्ट 5 इयर्स में जिसमें नाउन का क्वेश्चन ना आया हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, अभी लास्ट ईयर जनवरी में जो 2020 में क्वेश्चन हुआ वो क्वेश्चन था कलेक्टिव नाउन से आया। वो क्वेश्चन कहां से आया, कलेक्टिव नाउन से आया। कैसे, डैश, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ग्रुप, हर्ड, फ्लॉक, आर्मी। अब ये कलेक्टिव नाउन है, मुझे पता है कई बच्चों ने आंसर दे भी दिया होगा। जरूरी नहीं कि मैं आपके चैट बॉक्स में देखूं तब मुझे अंदाजा हो। मेरे को पता है काफी बच्चे कलेक्टिव नाउन पढ़ चुके हैं। लेकिन जब भी कलेक्टिव नाउन की हम बात करते हैं तो ज्यादातर जानवरों के साथ ये फ्लॉक जैसा वर्ड लगता है, जैसे फ्लॉक ऑफ शीप। समझ गए। तो हम लोग देखते हैं कि अ डैश ऑफ स्वाइन। स्वाइन का मतलब सबसे पहली बात तो यह जानना जरूरी है, वरना आप गलत कर देंगे। स्वाइन का मतलब होता है सुअर, और सुअर के झुंड। अब झुंड अगर हिंदी बोला तो बच्चे के दिमाग में ग्रुप आ जाएगा। तो कलेक्टिव नाउन की भी जानकारी आप लोगों को रहनी चाहिए। आप लोग जब बैचेस में जुड़ेंगे तो आपको हम लोग इतनी पीडीएफ शेयर कर देते हैं, शायद ही वहां उन पीडीएफ के बाहर से क्वेश्चन आए। ये लीजिए सही आंसर, ये लीजिए आपके 1+1। मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर कर दिए। मेरी बात समझ गए। अ हर्ड ऑफ स्वाइन होता है, फ्लॉक ऑफ शीप होता है, बात समझ गए। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कह सकते हैं, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स कह सकते हैं, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स कह सकते हैं हम लोग। आते हैं क्वेश्चन 3 पर। कौन सा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसके अलावा होता है मेरे बच्चों। ये देखिए, इस लेक्चर को कभी नहीं इग्नोर करिएगा। उसको कहते हैं स्पेल एरर, या इसी को कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा। एक क्वेश्चन इस तरीके का बन जाता है, ए बी सी और डी
अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा वर्ड सही स्पेलिंग के साथ है। ओके, मुझे पता है टाइम लगता है इसमें। क्यों? क्योंकि ये बड़े एग्जाम वाले भी बड़े चालाक हैं। ये आपको ऐसा ही शब्द देते हैं जिसमें मल्टीपल टाइम्स अल्फाबेट रिपीट होता है। ओहो, अभी हमारे सामने जल्दबाजी में आ जाएगा। तो भाई ये देखो, इतना तो हमें अंदाजा है कि आखिरी में फेनोमिना, इस वर्ड को कहते हैं फेनोमिना। आखिरी में मैं पहले देखूंगा MENON है कि नहीं। अब इसमें नहीं है, इसको मैं काट दूंगा जल्दी से। इसमें आखिरी में ई आ गया, कट गया। अब ये दोनों देखिए कितने मिलते जुलते लग रहे हैं, समझ गए। लेकिन एन, ये देखिए, ये एन पहले लग गया, समझ गए। और फिनोमिना में ये शब्द वर्ड लगता है। तो मेरे बच्चों, ये तो लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बड़ा वीडियो हम लोग बनाते भी नहीं। उसका रीजन ये है, बहुत ही ज्यादा पंगा हो जाता है MB का, GB का अपलोड करने में, समझ गए। तो आप लोग सीधा सीधा बैच में जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि एग्जाम से कोई मजाक नहीं। स्टडी विद आशीष सर, आप लोग को मैं जब ये वीडियो पोस्ट करूंगा, अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो मैं नंबर्स इसमें पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।